हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद हैं। सर, बिहार में जो चुनाव हुए और उन्होंने कहा है जो पुनर्निरीक्षण किया जाएगा वोटर लिस्ट को, उसको लेकर अभी विपक्ष कह रही है जो नोटबंदी के बाद अब वोटबंदी का तैयारी है बीजेपी के सारा। नहीं, विपक्ष के लोगों का कहना पूर्णतः गलत है। पॉलिटिकल लाभ की दृष्टि से विपक्ष के लोग कुछ बोलते रहते हैं। मतदाताओं के सत्यापन का काम तो हमेशा होता रहा है। हाँ, यह बात ठीक है कि इस बार क्योंकि समय कम है, चुनाव तुरंत सामने है और देर से यह काम शुरू हुआ है, तो इस बात को लेकर मतदाताओं में एक चिंता जरूर है कि अब इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा। बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, बहुत सारे लोगों से जो कागज़ मांगा जाएगा शायद कागज़ उनके पास नहीं है। समय होता तो उस कागज़ को लोग बनवा ले सकते थे। तो इसके कारण जो एक चिंता है लोगों के मन में, इलेक्शन कमीशन से हमने आग्रह किया है कि लोगों की इस चिंता को ज़रूर आप एड्रेस कीजिए, इसको देखिए, ताकि फर्जी मतदाताओं का नाम तो कट जाए लेकिन एक भी जेन्युइन मतदाता का नाम न कटे, यह सुनिश्चित इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। बाकी सत्यापन का काम हो रहा है तो होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। 9 जुलाई को हम इसका विशाल प्रदर्शन करेंगे, पूरे बिहार बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे इसको लेकर। नहीं, वो विपक्ष क्या कर रहा है, देखिए सीधी बात है, बिहार में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है आज की तारीख में। तो कहीं से भी कोई उस तरह का मुद्दा दिखता है तो विपक्ष के लोग लपकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बस इसी कारण से इसको लोग मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना यह मुद्दा नहीं है। और हमने जैसा कि कहा कि इलेक्शन कमीशन को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी जेन्युइन आदमी का नाम न कटे। अब इलेक्शन कमीशन का यह विषय है। लेकिन तेजस्वी यादव को तो ये भी कहना है जो काम 20 साल में नहीं हो पाया वो हम 20 महीना में करके दिखाएंगे, महागठबंधन की सरकार आ गई। अरे वो क्या काम करके दिखाएंगे। बिहार की जनता जानती है कि एनडीए की सरकार लगातार जितना अच्छा काम कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, और आरजेडी के लोगों ने क्या किया। अब बहुत पीछे की बात छोड़ दीजिए, 20 साल पहले की बात, अभी कुछ दिनों तक नीतीश जी के साथ मिलकर तेजस्वी ने भी सरकार चलाई थी और उस समय क्या स्थिति बिहार की आरजेडी के लोगों ने बना दी थी, तो उतने दिनों में झलक तो उन लोगों ने दिखा दी है। फिर से हालांकि कहीं से कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक, लेकिन कल्पना कीजिए कि फिर से अगर उनकी सरकार आ गई तो 2000 पहले उसके पहले जो स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति बिहार की हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है जो हमारी सरकार आएगी तो वक्फ बोर्ड की जो कानून है उसको कूड़े डब्बे में डायरेक्ट डाल देंगे। वक्फ बोर्ड पर कानून भारत सरकार बनाती है कि राज्य की सरकार बनाती है? अभी राज्य सरकार के लिए चुनाव है कि भारत सरकार के लिए चुनाव है? तो बिहार में किसी की सरकार बने तो उससे केंद्र सरकार के द्वारा जो भी संशोधन किया गया है उससे सहमत होना असहमत होना एक विषय है, लेकिन उसको बदलने का काम राज्य की कोई सरकार कैसे कर पाएगी। लास्ट सवाल है सर, जो सीट शेयरिंग के लोग आपको क्या कहना है? सीट शेयरिंग पर बात होगी, अभी बातचीत नहीं हुई है, बातचीत होगी, समय पर बातचीत हो जाएगी, सहज तरीके से बातचीत हो जाएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी एनडीए के अंदर। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी। वीडियो जर्नलिस्ट राजविंदर के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़, दिल्ली।